गिब्ता भी, रश करना भी हराम। तो अब सरवर ए मेरे सहाबा, अगर तुम में से किसी का बाप भी मेरे भाई अली के हाथों मारा गया है तो अली का बोझ ना रखना। तो कहा या रसूल अल्लाह क्यों अली का बोझ न रखेगा? क्योंकि मेरे भाई अली का बोझ जहन्नम में ले जाता। आप जी आप सलामत रहे भाई, जिस मोहब्बत से आप सुन रहे हैं। तो जाना गिरामी, अब मैंने जो जुमला कहा था उसकी वजाहत कर रहा हूं। मौला अली से हसद भी हराम और गिब्ता भी हराम। रश करना, हसद क्या? बोझ रखना कि भाई ये अली इब्न अबी तालिब को मकाम क्यों मिला, ये और किसी को क्यों मकाम नहीं मिला। भाई बहुत से मौला के फजाइल है ना, गिन नहीं सकते। मौला के फजाइल जो गिनने में आए वो फजाइल ही नहीं है। भाई हदीस नबवी है कि अगर सारे समंदरों के पानी को स्याही में बदल दिया जाता, लौ कानल बिहारो मिदादन वल अशजारो अकलामन, और सारे दरख्तों को कलम बना दिया जाता, जमीन से आसमान के फासले में लिखा जाता, जिन लिखने वाले होते इंसान गिनने वाले होते, तो सब कुछ खत्म हो जाता, मेरे भाई अली के फजाइल खत्म ना हो। आप सलामत रहे। तो मौला के फजाइल गिने नहीं जा सकते। लेकिन यहां तक भी है ना, जैसे मस्जिद थी, मस्जिद में मौला का पैगंबर ने कहा सबसे अपने अपने घरों के दरवाजे मस्जिद में खोल लो। फिर आपने कहा सारे दरवाजे बंद कर दो इल्ला बाबा अली, सिवाय अली के घर के दरवाजे, सारे दरवाजे बंद। तो अब सब आने लगे, या रसूल अल्लाह अगर मेरा भी दरवाजा खुला रहे। तो आपने फरमाया ये हुक्म मेरा नहीं है, हुक्म अल्लाह का है। सारे दरवाजे बंद होंगे। यहां तक कि हजरत अब्बास सरवर कायनात के चचा कहने लगे, या रसूल अल्लाह अली भतीजा है, मैं चचा हूं, दरवाजा नहीं तो खिड़की, खिड़की तो समझते हैं ना, खिड़की खुली रहे। कहा चाचा जान ये मेरा हुक्म नहीं है, अल्लाह का हुक्म है। एक जुमला आपकी मोहब्बतों को नजर करके आगे बढ़ना चाहता हूं। मैंने जो मौजू शुरू किया है मैंने बहुत ज्यादा वसी कर दिया, फैला दिया है। तो जाने गिरामी सरवर कायनात ने कहा नहीं सारे दरवाजे बंद। कोई पूछे या रसूल अल्लाह ये सारे दरवाजे बंद क्यों, आपके भी घर का दरवाजा बंद क्यों? तो मेरा दिल कहता है पैगंबर क्यों जवाब देंगे, क्योंकि मेरे घर में सिर्फ मैं मासूम हूं, मेरी अज़वाज मासूम नहीं है। क्या करूं, अली भी मासूम, ज़ौजा मासूमा, बेटे तवज्जो, मोहब्बतों का शुक्रिया। तो जाने के रामी आप सलामत रहे, आप जिए सर। मैं देख रहा हूं लोग बहुत से खड़े हैं, मैं कोशिश करूंगा मुकम्मल करूं जल्दी। तो जाने के रामी अब जनाबे मौला कायनात से हसद भी हराम और गिब्ता भी। हसद ये कि भाई इन्हें ये मकाम क्यों मिला, गिब्ता ये है कि मुझे भी ऐसा मकाम मिल जाए। मैंने क्या कहा, दोनों हराम है, हसद भी गिब्ता भी। दोबारा सुन लीजिए, हसद भी हराम मौला अली से, गिब्ता भी। हसद ये कि इन्हें क्यों मकाम मिला, गिब्ता ये कि मैं भी ऐसा बन जाऊं। अगर कोई 1000 रकत हर रात में पढ़ भी ले और एक अंगूठी भी बनवा ले हीरे की, पहन के फकीर को भी कह दे कल आ जाना जोहर पे, मांगना मैं इशारा करूंगा, उतार के ले जाना, फिर भी आयत नहीं आएगी। तवज्जो फरमा रहे हैं। तो अज़ान के नामी खास मकाम और मंजिलत हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम। और क्यों ना हो, जनाबे अब्बास की अगर आपने नाम में हुरूफ देखे हो, ऐन बे अलिफ सीन, जनाबे अब्बास के तो नाम में भी ज़ेर नहीं है। तवज्जो, जनाबे अब्बास के नाम में ऐन अली से है, बे बतूल से है, अलिफ अहमद से है,
सीन हसनैन से है। पंजतन की मोहब्बत के मरकज का नाम अब्बास है। आप सलाम तवज्जो फरमा रहे हैं। ऐज़ान गिरामी, आज आपने खुद ही कहा है कि हजरत अब्बास के फजाइल को पेश करो। ऐज़ान गिरामी, बहुत शुजा, बहुत खूबसूरत। आमतौर से होता यह है, किसी में एक खूबी होती है, सारी नहीं। पता नहीं लोग हैं या नहीं। खूबियां समझते ना, फजाइल, अच्छाइयां। तो ऐज़ान गिरामी, अब आमतौर से होता यह है, किसी आदमी में ना कोई खूबसूरत होगा तो शुजा नहीं होगा, बहादुर नहीं होगा। बहादुर होगा तो आलिम फाजिल नहीं होगा। आलिम फाजिल होगा तो ताकतवर नहीं होगा। ताकतवर होगा तो आबिद तो जाहिद नहीं होगा। अभी भी सारा मजमा नहीं है। अब्बास वो अब्बास है जिसे अली ने कहा ये बाबुल हवायद है। तवज्जो फरमा रहे हैं क्या? हजरत अब्बास बहुत अजीम हस्ती का नाम है। ऐज़ान गिरामी, दुनिया का उसूल है, जब भी जंग होती है, दुनिया भर में जंगें हो रही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, न मुल्कों के नाम लेने की जरूरत है। जब भी जंग शुरू होती है ना, तो दोनों फौजों के परचम बुलंद होते हैं। मैंने मुकम्मल ही नहीं किया और बहुत से मेरे भाई पहुंच गए हैं, मेरे बच्चे पहुंच गए। देखिए, जब जंग होती है ना, तो दोनों फौजों के परचम बुलंद होते हैं। ये इस फौज का परचम, ये उस फौज का परचम। लेकिन जब जंग खत्म होती है ना, तो दोनों परचम बुलंद नहीं होते। सिर्फ उस फौज का परचम बुलंद होता है जिसे फतह मिली हो। आज दुनिया भर में जाके पूछें, बताओ यजीद का परचम कैसा था? किसी को नहीं पता। लेकिन पूछो, बताओ हुसैन का परचम कैसा था? सारी दुनिया अलम अब्बास दिखाएगी। ये निशानी है फतह हुसैन की हुई है। फतह हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है। ऐज़ान गिरामी, आज पूरी दुनिया में हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का अलम बुलंद है। और ऐज़ान गिरामी, आपने कभी गौर किया, अलम मुबारक पे पंजा होता है? नहीं है सारा मजमा। मौला अब्बास के परचम पे पंजा खुला होता है, बंद नहीं। अगर आज भी कोई बैअत हुसैनी के लिए आना चाहे, आ जाए। जाने के नामी, जो भी हुसैनी बनना चाहता है, हुसैनी बन जाए। शर्त नहीं है कि सिर्फ करबला आओगे तो हुसैनी बनोगे। टंडो जाम में भी अगर ऐलान करोगे मैं हुसैनी हूं, तो अब्बास यहां भी कबूल कर लेंगे। आपने गौर किया जाने के नाम? तो आपकी मोहब्बतों ने मुझे यकीन मानी मेरा दिल जीत लिया। मेरा दिल करता मैं अपना दिल निकाल के आपको दिखाऊं। बताने के नामी, जनाबे अब्बास अलैहिस्सलाम, दुनिया में आपका जहां पे भी परचम देखेंगे उस पे पंजा खुला। उसके नीचे आपने देखा आमतौर पे चांद बना होता है। पता नहीं लोगों ने गौर किया या नहीं। अब जरा गौर से देखिएगा, अक्सर अलम के नीचे चांद बना होता। क्यों? अब्बास है कमर बनी हाशिम। नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए वजाहत कर दूं। देखें, एक घर में अगर कोई खूबसूरत ना हो, वहां कोई बच्चा खूबसूरत पैदा हो, तो उसे सारे लक़ब मिल जाएंगे। ये सूरज भी है, ये चांद भी है, ये सितारे भी है, ये सब कुछ है। और अगर किसी घर में सभी खूबसूरत हो, नहीं पहुंचा सका भाई, सारे मजमे की तवज्जो, कुछ मेरे भाई पहुंच गए, सभी खूबसूरत हो। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब बेइंतहा खूबसूरत थे। जनाबे रसूल खुदा के वालिद जनाबे अब्दुल्ला इतने खूबसूरत थे कि रिवायत में मिलता, तारीख में है, मक्के की हर खातून कहती थी काश मेरी अब्दुल्ला से शादी हो।
जनाब अब्दुल्ला ने खातून से कहा अभी भी शादी करना चाहती हो मुझसे? कहा नहीं। कहा क्यों? कहा वो जो आपकी पेशानी पे नूर नजर आता था ना, अब वो आमिना की पेशानी पे भी आ गया। पता नहीं लोग हैं या नहीं। तवज्जो। अब मुसलमान ये कहते हैं जनाबे अब्दुल्ला जनाबे आमिना की पेशानी पे वो जो नूर था वो रसूल खुदा का नूर था। रसूल खुदा के माँ बाप की पेशानी पे रसूल खुदा का नूर था। फिर क्यों बहस करते हो मोहम्मद नूर है या खाकी? तवज्जो फरमा रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला बहुत खूबसूरत, जनाबे हमजा बहुत खूबसूरत, जनाबे अबू तालिब। आए जरा लेकिन जुमले पेश कर रहा हूं कि उस घराने में जहां सभी खूबसूरत हो, सरवर कायनात के लिए मिलता है। जब आप मदीने के बाजार में आते तो बाजार रुक जाता था और हर आदमी पूछता मुसलमानों से ये कौन है? तो मुसलमान कहते कि हमारे रसूल है। तवज्जो, ये हमारे मकतब के रसूल है, ये हमारे रसूल है। अच्छा, बल हुआ मलकुन करीम, लगता है आसमान से उतरी कोई मखलूक है। भाई वो काफिर थे, मुशरिक थे, लेकिन मानते थे मोहम्मद हम जैसे नहीं। ओ मुसलमानों, अब ना कहना मोहम्मद हम जैसे। सलामत रहे। भाई आपकी मोहब्बतों की नजर कर रहा हूं। मैंने कहा ना जिस घर में सभी खूबसूरत हो, इतने खूबसूरत जनाबे सरवर कायनात के हर आदमी रुक के पूछता है कौन? और वो रसूल खुदा जब भी मौला अली को देखते तो मौला अली को देख के कहते या अली अंथा का बदर दुजा, या अली आपका चेहरा 14वीं के चांद जैसा है। अरब में जब मिसाल देनी होती है ना बहुत खूबसूरत है, कहते हैं ये 14वीं के चांद है। 13, 14, 15 अरबी में कहते हैं अय्यामे 20। 13, 14, 15 ये जैसे आज की तारीख है, इसमें चांद पूरा होगा। 13, 14, 15 उसमें भी कहते हैं कि 14 को मुकम्मल होता है। 13, 14, 15 ये 3 दिन चांद पूरा, उससे पहले बढ़ता है फिर घट जाता है। मेरा दिल कहता है अल्लाह ने 13 रजब को इसलिए काबे में अली को भेजा ताकि कहीं चांद को गुरूर ना आ जाए कि मैं खूबसूरत हूं। अल्लाह ने कहा रुक जा, मेरे अली को तो देख। तवज्जो फरमा रहे हैं कि सब खूबसूरत, जिस घराने में सब खूबसूरत, ऐजाने के नामी जहां सब खूबसूरत हो, जहां पे इमाम हसन हुसैन के नाम ही हुस्न से हो। इतने खूबसूरत थे इमाम हसन हुसैन, नाम है हुस्न से। हुस्न से हसन, हुस्न से हुसैन। हसन के माना खूबसूरत, हुसैन के माना खूबसूरत। तवज्जो, जहां ऐसे ऐसे खूबसूरत हो वहां कोई आदमी का या अली, कोई नौजवान सिफीन में आपका अमामा पहन के गया, आपकी जिरा पहन ली है, तलवार आपकी है। बस तलवार तो कोई भी उठा ले, लड़ने का अंदाज कहां से लाएगा? पता नहीं लोग हैं या नहीं। अली की तरह लड़ेगा कौन? का लेकिन मौला ये जो बच्चा लड़ रहा है ना वहां नौजवान, उसका अंदाज भी आप जैसा। वो जब तलवार उठाता है ना तो वैसे ही हाथ उठाता है जैसे आप तलवार के लिए हाथ उठाते हैं। आप मारने से पहले कहते हैं ना अल्लाह अकबर, वो भी अल्लाह अकबर कह के तलवार मारता, 2 टुकड़े कर देता। पता नहीं लोग हैं या नहीं। का या अली अंदाज वही है। मौला मुस्कुराए, का और कोई निशानी, का चेहरे पे निकाब भी वैसा है। पता नहीं लोग तो चलिएगा। मौला चेहरे पे ना तहतुल हनक अपने अमामे से निकाब डालते थे। क्यों? मौला से किसी ने पूछा या अली ये आप चेहरे पे नकाब क्यों रखते हैं? का मैं बहुत तेज लड़ता हूं, फुर्ती से तेज पांव हाथ चलते थे तो धूल उड़ती है, वो तंग करती है, इसलिए मैं चेहरा अपना ढांप लेता हूं। मौला की सिर्फ आंखें नजर आती थी जंग में, और मौला की आंखें बड़ी बड़ी थी।
जब आप दांत भींचते थे ना जुल्फिकार उठाने के लिए, तो उस आंखें सुर हो जाती थी, बड़े बड़े सूरमा का पित्ता पानी हो जाता था। तवज्जो फरमा रहे हैं? जाने के नामी मौला आंखों से दुश्मन को खा लेते थे, और मौला की वही आंखें हजरत गाजी अब्बास के पास है। अब पहुंच गए, लेकिन मैंने मौला की जंग को नहीं पढ़ा, तो जनाब अब्बास की वही आंखें, मौला आंखें वही हैं, अंदाज वही, तलवार आपकी। तो कहा उससे कहो अली ने बुलाया। करीब तो कोई जा नहीं रहा था, आवाज देके कहा आपको अली ने बुलाया। तो तारीख के अल्फाज है, बस मौला का नाम आना था, वो फौरन अपनी सवारी से उतरा, तलवार जैसी जमीन की तरफ लाए तो खून बहने लगा, अपने चेहरे से नकाब नहीं उतारा। जब चल रहे थे तो सब कह रहे थे बिल्कुल चलने का अंदाज भी मौला का, पता नहीं लोग हैं या नहीं। जब वो दूर से आ रहे थे ना, रंग गोरा था, जुल्फे बड़ी थी, चेहरे पे से बाल आए, आता देखा बड़ी बड़ी आंखों को, मौला ने मुस्कुरा के कहा हाजा कमरो बनी हाशिम। आप सलामत रहे, ये कमरे बनी हाशिम। अजाने के नामी जनाब अब्बास बेइंतहा खूबसूरत थे। तो मैंने कहा ना कि किसी में एक खूबी होती है, सारी नहीं होती। जहां सारी खूबियां जमा हो जाए उस हस्ती को कहते हैं अब्बास। अल्लाह अकबर। अजाने के नामी जनाब अब्बास बहुत अजीम हस्ती है कि मौला कायनात कहें कि ये बाबुल हवाइज है, ये कमरे बनी हाशिम है। मैं अपने अंदाज से पेश करना चाह रहा हूं, वक्त तो है भी। अजाने के नामी मोहब्बतों के मरकज, अहले बैत की मोहब्बतों का मरकज। जब जनाब अब्बास की विलादत हुई तो बड़ा अजीब व गरीब जुमला नकल किया उलमा ने कि जनाब सैयदुल शुहदा सबसे पहले आए जनाब उम्मुल बनीन के पास और कहा अम्मा कुछ देर के लिए मेरे भाई को मेरी आगोश में दे रहे हैं। और मौला ने आगोश में लिया, सबसे पहले चूमा, जनाब अब्बास को, उनकी पेशानी को चूमा, गले को, हाथों को चूमा, बहुत प्यार किया, बहुत ज्यादा। एक एक करके मौला के सारे बेटे बेटी आने लगे। क्यों भाई, ये कोई खास बच्चा है। इतने में जनाब ज़ैनब आ गए। जनाब ज़ैनब 22 साल बड़ी जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम, हजरत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, बीबी की अस्मत व सलाम। तो बीबी ने एक मर्तबा कहा बाबा अपना ये बेटा मुझे दे दीजिए, अब्बास को मैं पालना चाहती हूं। तो मौला ने मुस्कुरा के फरमाया ज़ैनब आपसे पहले हुसैन ने मांग लिया। पता नहीं लोग हैं या नहीं। भाई मैं देख रहा हूं आंखों में आंसू हैं, मैं भी मसाइब पे नहीं आया। अज़ीज़ान के नामी, आपने शिया सुन्नी उलमा से कितनी मर्तबा टीवी पे सुना कि जनाब जिब्राइल नाजिल होते थे और जनाब सैयदा से दरखास्त करते कुछ देर हुसैन का झूला झुला लो। पता नहीं लोग हैं, झूला झुला लो। बीबी कहती हाँ। जनाब जिब्राइल बैठते झूला झुलाते। जनाब जिब्राइल जिस हुसैन का झूला झुला रहे हैं वो हुसैन अब्बास का झूला झुला रहे हैं। सोचिए अब्बास कौन है। इतनी मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम। हर इमाम ने मौला अब्बास का नाम लेके मोहब्बत का इजहार किया। हर इमाम का जितनी मोहब्बत जनाब अब्बास ने दी, पूरी जिंदगी इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम को कभी नहीं कहा आखा, भाईजान, कभी भाई नहीं कहा। जब बहुत कम सिन थे मेरे भाई ने कहा था जनाब उम्मुल बनीन का तज़किरा